हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री को जो है हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड उसमें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी के आसपास जो अब ब्रिटिशर्स हैं या फिर अगर बात करें हम यूरोपियंस की, कंबाइंडली अगर हम यहाँ पे यूरोपियंस की बात करें, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो पोर्चुगीज हों, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, वो जो है हमारे भारत के जो किनारे हैं राइट वहां तक पहुंच चुके हैं। एंड इवन उसके बाद में हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात की थी राइट, ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कि वो किस तरह से जो है यहाँ पे पहले ईस्ट की तरफ आती है एंड वहां से जो है बंगाल का जो एरिया है राइट उसे जो है वो अपने कंट्रोल में करती है। एंड वहां पे किस तरह से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था एंड आफ्टर दैट फैक्ट्री को सेटअप करने के बाद में जो है उस फैक्ट्री का जो है वो फोर्टिफिकेशन भी जो है वो स्टार्ट करती है। तो वहां पे जो है अपने आप को जो है टोटली वो इस्टेब्लिश करने की अब कोशिश कर रही है राइट। तो इन्हीं चीजों की वजह से इन्हीं जो है ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो यही जो चीजें थी राइट, तो ये चीजें जो है यहाँ पे नवाब जो थे बंगाल के उसे जो है ये पसंद नहीं थी। तो यही इन्हीं चीजों की वजह से, इन रीजंस की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे होती है 1757 के बीच में। यहाँ पे अगर बात करें एक तरफ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल के नवाब थे राइट। तो इनके बीच में जो है ये बैटल ऑफ प्लासी होती है जो मोस्ट फेमस बैटल थी 1757 में हुई थी। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी कि क्यों जो है यहाँ पे ये बैटल होती है एंड किस तरह से होती है एंड एट द एंड इसका रिजल्ट क्या निकलता है एंड कौन जो है इसके बीच में इस जो लड़ाई यहाँ पे होती है उसमें कौन जीतता है राइट, उसके बारे में अब हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जब यहाँ पे अलीवर्दी खान जो कि नवाब थे बंगाल के, उनकी डेथ हो जाती है 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। ओके, एंड वो काफी पावरफुल थे सिराजुद्दौला राइट। हाउएवर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अगर 17th सेंचुरी की बात करें या फिर 18th सेंचुरी की बात करें तो सिराजुद्दौला राइट या फिर अलीवर्दी खान हो गए राइट, जितने भी यहाँ पे जो रूलर्स आए थे, नवाब आए थे, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो क्या रहता है यहाँ पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो काफी ज्यादा बड़ी रहती है अबाउट हिज पावर एंड इवन जो है उन्हें वो क्या बनाना चाहती थी, वो पपेट रूलर बनाना चाहती थी जो कि उन्हीं के इशारों पे यहाँ पे काम करे, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे। ओके, एंड वे पपेट रूलर बना के जो है उनसे ये फायदे लेना चाहती थी कि वो कंपनी को जो है ट्रेड कंसेशंस दे देगी या फिर कुछ और जो प्रिविलेजेस होते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे अगर वो इन नवाब्स को पपेट रूलर बना लेते हैं तो। ओके, तो उन्होंने कोशिश की थी बट उन्हें जो है कोई सक्सेस नहीं मिलती है इसमें। वो जो है उसे इस नवाब को अपने कंट्रोल में करने की वो कोशिश करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उन्हें जो है यहाँ पे कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो क्या था यहाँ पे, टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब। तो यहाँ पे अब ये भी कोशिश की जाती है कि सिराजुद्दौला के एक राइवल होते हैं राइट, वो भी यहाँ पे नवाब बनना चाहते थे, तो उनकी जो है यहाँ पे हेल्प लेने की कोशिश की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि आप हमारी हेल्प करिए सिराजुद्दौला को जो है मनाने में एंड हम जो है आपकी भी हेल्प करेंगे राइट। बट यहाँ पे जो है उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो क्या था यहाँ पे, अब सिराजुद्दौला जो है ये चीजें देख के कि जो इनकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं या पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, तो वो कंपनी को बोलती है कि आप जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में मिडलिंग करना बंद कर दीजिए एंड इवन जो आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री का उसे भी बंद कर दीजिए एंड जितने भी आपके रेवेन्यूज बनते हैं, जितना भी आपका टैक्स बनता है वो भी आप पे करिए यहाँ पे। ओके, बट नेगोशिएशन जो होती है वो फेल हो जाती हैं एंड ये चीजें देख के जबकि कंपनी नहीं मान रही है तो नवाब जो है वो 30,000 सोल्जर्स लेके जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी यहाँ पे कासिम बाजार में उसे जो है वो कैप्चर कर लेती है। ओके, एंड इवन कंपनी के ऑफिशियल्स जो होते हैं उससे भी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, वेयर हाउस को लॉक कर दिया जाता है एंड जितने भी इंग्लिश मैन होते हैं उन सभी को डिसआर्म कर दिया जाता है, उनसे जो हथियार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं एंड जितनी भी इंग्लिश शिप्स थी यहाँ पे उन्हें भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अब यहाँ से जो है वो कलकत्ता की तरफ निकलते हैं कंपनी के फोर्ट को जो है टोटली अपने कंट्रोल में करने के लिए। एंड जब जो है ये न्यूज इन लोगों को मिलती है, रॉबर्ट क्लाइव को जो है यहाँ पे जब ये न्यूज मिलती है तो क्या रहता है यहाँ पे
कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मीन रॉबर्ट क्लाइव के अंडर यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक तरफ कलकत्ता की तरफ जो है अपने भी फोर्सेस वो भेज देते हैं। जब वो देखते हैं कि कलकत्ता में नवाब की फोर्सेस आ रही हैं तो कंपनी के ऑफिशियल्स जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जो है उनकी कमांड के अंडर अपने ऑफिशियल्स को भेज देते हैं एंड नवल फ्लीट जो होती वो भी उनके साथ भेज दी जाती है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो है नेगोशिएशन जो होती है वो तो यहाँ पे स्टार्ट होती है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एंड सिराजुद्दौला के बीच में जो बातचीत होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो इसमें जो है कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है एंड फाइनली 1757 में क्या था, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है कंपनी की आर्मी को लेके सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है प्लासी की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। ओके, तो जिसमें जो है सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजय रही थी, वो जीत जाती है एंड इसमें सिराजुद्दौला जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो वन ऑफ द मेन रीजन क्या था यहाँ पे नवाब की हार का, कि उनके एक अपने ही ऑफिसर थे, सिराजुद्दौला के एक अपने ही ऑफिसर थे जिनका नाम था मीर जाफर। ओके, उन्होंने जो है कभी भी बैटल यहाँ पे लड़ी ही नहीं। उन्हें भेजा गया था यहाँ पे अपनी आर्मी के साथ भेजा गया था कि आप वहां पे जाके लड़ाई करेंगे, बट वो जो है युद्ध करते ही नहीं है क्योंकि वो जो है इंग्लिश जो कंपनी है राइट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके ऑफिशियल्स के साथ जो है वो मिल जाते हैं। ओके, जो लॉर्ड क्लाइव जो है उन्हें वो मना लेते हैं, किन्हें मना लेते हैं, मीर जाफर जो कि उनके नवाब के अंडर यहाँ पे काम किया करते थे, उन्हें वो मना लेते हैं कि हम जो है आप हमारी सपोर्ट करिए तो हम सिराजुद्दौला को क्रश करके उन्हें हरा के आपको यहाँ पे नवाब बना देंगे। ओके, तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि ये जो है फर्स्ट विक्ट्री थी कंपनी की हमारे इंडिया में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या रहता है, प्लासी में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो सिराजुद्दौला को जो है असैसिनेट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है एंड अब जो है मीर जाफर नवाब बन जाते हैं इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। तो बट कंपनी जो है वो अभी भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जीत गई थी कंपनी यहाँ पे, राइट। तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले सकती थी बट अभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं लेती है। अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो जो है अपने व्यापार को ही बढ़ाना चाहते थे, वो यहाँ पे रूल नहीं करना चाहते थे। ओके, तो अभी भी जो है उन्होंने मीर जाफर को ही नवाब बना दिया था, राइट। सो इफ दिस कुड बी डन विदाउट दी कॉन्केस्ट, तो वो देखते हैं कि अगर हम ट्रेड को विदाउट कॉन्केस्ट बढ़ा सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स, तो हम यहाँ पे क्यों जो है लड़ाइयाँ करेंगे, राइट, इसमें जो है पैसा क्यों वेस्ट करेंगे। बट जल्दी ही कंपनी को ये भी फील हो जाता है कि यहाँ पे ट्रेड को बढ़ाना एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में लिए बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इवन जो पपेट नवाब थे जैसे मीर जाफर थे, वो पपेट नवाब थे, वो भी जो है कंपनी की अच्छे से हेल्प नहीं कर पाते थे। ओके, After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects। तो यहाँ पे जब नवाब बन गए हैं, चाहे वो पपेट नवाब हैं, तो उन्हें जो है यहाँ पे डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पे दिखानी ही पड़ती है अगर उन्हें जो है अपनी प्रजा का एक तरह से विश्वास जो है वो जीतना है। तो उन्हें जो है अपनी प्रजा के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब क्या रहता है यहाँ पे, मीर जाफर भी प्रोटेस्ट कर देते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, राइट। तो कंपनी जो है उन्हें उसे भी जो है डिपोज कर देती है एंड उनकी जगह पे जो है वो मीर कासिम को इंस्टॉल कर देती है। वो यहाँ पे जो है नए नवाब जो है वो अब बना दिए जाते हैं। कौन बना दिए जाती है, मीर कासिम आफ्टर दी मीर जाफर। ओके, अब मीर कासिम जो है वो भी कंप्लेंट करते हैं एंड ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फाउट एट दी बक्सर। तो अब जो है बक्सर की भी बैटल हुई थी, वो भी काफी फेमस है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, राइट, वो कहाँ पे हुई थी एंड कब हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुई थी। तो वो जो है 1764 में हुई थी एंड किसके बीच में हुई थी, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंड दूसरी तरफ यहाँ पे मीर कासिम थे, राइट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, राइट। तो क्या रहता है यहाँ पे, इसमें भी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही जीती है एंड मीर कासिम को जो है बंगाल से भगा दिया जाता है एंड अब दोबारा से मीर जाफर को जो है यहाँ का नवाब बना दिया जाता है।
तो अब जो है यहाँ पे ये शर्त रखी गई थी कि नवाब जो है हर महीने 5 लाख रुपए जो है वो कंपनी को देंगे, एंड इवन जो है ये जो पैसा है वो कहाँ पे यूज करेंगे, वॉर्स जो होती हैं यहाँ पे जितने भी युद्ध होते हैं उसे वो फाइनेंस करने के लिए यूज करेंगे, एंड जितने भी ट्रेड की डिमांड्स होती हैं या फिर जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पे जो है इसी में से ही निकाले जाएंगे। ओके, एंड अब जो है और भी ज्यादा टेरिटरीज जो है इन्हें चाहिए थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड और भी ज्यादा रेवेन्यू जो है इन्हें यहाँ पे चाहिए था। एंड बाय द टाइम मीर जाफर जो है उनकी 1765 में डेथ हो जाती है, एंड कंपनी का मूड जो है वो अब इस समय तक आते आते जो है वो चेंज हो चुका था 18th सेंचुरी में। एंड हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब्स, अब जो है पपेट नवाब्स वाला जो फॉर्मूला था इनका कि हम नवाब जो है अपनी मर्जी से वहां पे बिठा देंगे एंड वो जो हमारे इशारे पे ही काम करेगा, तो ये जो फॉर्मूला है उनका वो फेल हो जाता है। एंड अब जो है उनका मूड भी यहाँ पे चेंज हो जाता है कंपनी का। तो क्लाइव जो है वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हम खुद यहाँ पे नवाब बनेंगे, बंगाल के नवाब हम यहाँ पे खुद बनेंगे। तो फाइनली 1765 में जो मुगल एम्परर थे वो कंपनी को जो दीवानी होती है बंगाल की, राइट, वो यहाँ पे दे देते हैं, उसके जो राइट्स होते हैं वो यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे बंगाल के प्रोविंस के। दीवानी क्या होती है कि जितना भी रेवेन्यू रिसोर्सेज है बंगाल के वो किसके पास जाएंगे, वो कंपनी के पास जाएंगे। ओके, तो ये जो मेजर प्रॉब्लम थी कंपनी की पैसे को लेके, राइट, वो यहाँ पे जो है सॉल्व आउट हो जाती है, जिसे जो है ये काफी समय से फेस कर रहे थे। ओके, अर्ली 18th सेंचुरी से अपने व्यापार के लिए क्या था यहाँ पे, ये जो है इंडिया में जो इनका व्यापार है वो यहाँ पे एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले जो है ये किस तरह से चीजें खरीदा करते थे हमारे भारत से, ये जो है हमारे भारत से जो स्पाइसेस होते हैं वो लेके जाते थे, या फिर जो सिल्क है वो ये लेके जाते थे, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे इंग्लैंड में लेके जाते थे, तो इसके बदले में वो इंडिया को क्या पे करते थे, इंडिया को जो है वो गोल्ड या सिल्वर जो है, राइट, वो यहाँ पे पे किया करते थे। मीन पैसे की जगह पे जो है वो गोल्ड या सिल्वर ये दिया करते थे, इंडियन करेंसी इनके पास नहीं थी। ओके, तो क्या था, दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, ब्रिटेन के पास जो है ऐसी गुड्स नहीं थी कि वो जो है हमारे भारत में दे सके, स्पाइसेस एंड सिल्क के बदले में जो है ऐसी गुड्स उनके पास नहीं थी कि वो हमारे भारत को दे सके। ओके, एक बार्टर सिस्टम जो होता है कि चीज के बदले में चीज यहाँ पे दे देनी, पहले पैसे यहाँ पे नहीं वो यूज किया करते थे उस समय में, एंड वो जो क्या करते थे वो जो है गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे दे दिया करते थे स्पाइसेस या फिर सिल्क के बदले में। सो अब ब्रिटेन से आउटफ्लो हो रहा था गोल्ड का आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ये जो है ये जो एक तरह से आउटफ्लो था गोल्ड का वो थोड़ा सा रुक जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, एंड जब उन्हें दीवानी मिल जाती है तो वो टोटली यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा खर्चा जो है वो यहीं से निकाल रहे थे, इसी जो रेवेन्यू ये यहाँ से इकट्ठा करते थे बंगाल से, यहीं से जो है वो सारा खर्चा निकाल रहे थे। ओके, स्पाइसेस एंड सिल्क के बदले में जो पैसे होते, जो भी चीजें बनती हैं वो उसी रेवेन्यू से जो है वो भारत को दे दिया करते थे। नाउ अब जो है इंडिया से जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो कंपनी के एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर सकते थे। सो दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स को भी मेंटेन कर पाते थे, एंड एक तरह से कंपनी का जो फोर्ट ये बना रहे थे उसकी कॉस्ट को भी जो है ये एक तरह से फुलफिल कर लेते हैं, एंड कलकत्ता में जो भी इनकी ऑफिसेज होती हैं वो उसके भी जितने भी फाइनेंसेस होते हैं उसका जितना खर्चा होता है वो यहीं से इसी रेवेन्यू से वो निकाल लेते हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।